एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है शादी ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं मेरे कज़न की वेडिंग के लिए। तो इधर मैं और मम्मी आई थे शॉपिंग करने के लिए बाड़े पे, क्योंकि हमें कुछ सामान ख़रीदना था शादी के लिए। सो हमने मतलब सामान वामान ख़रीद लिया था। और इधर मुझे क्रेविंग हो रही थी ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाने की, जो मिलती है 10 रुपये की, और मेरी वो फेवरेट है। तो इधर हम लोग ढूंढ रहे थे और हम लोग इधर घूम भी रहे थे, क्योंकि बाड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है ग्वालियर में घूमने के लिए और शॉपिंग के लिए। सो इधर हमें मिल गया था एक आइसक्रीम वाला, तो हमने इधर से एक आइसक्रीम ली और उसको इतना इन्जॉय किया और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आपको क्रेविंग होती है और वो मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है। इधर मेरी मम्मी को थोड़ा किचन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो हम लोग इधर ठेले वालों से ख़रीद रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इधर से। तो मैं जा रही हूँ शादी में एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी इसी मंथ में गई थी, मई के मंथ में, और इस साल भी मई के मंथ में मेरा जाना हो रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले, क्योंकि जब सारे कज़न्स मिलते हैं तो जब सारे के सारे कज़न्स मिलते हैं तो कितनी सारी मस्ती होती है। सारी की सारी मस्ती मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो में ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ एंड मैं सारा ब्लॉग करने वाली हूँ। तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहना। एंड सो मैं आपको आज का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, हमारी ट्रेन है 6 बजे की, अभी 3 ही बजे हैं। नहीं, ट्रेन है हमारी 7:50 की, तो अभी तो 3 ही बजे हैं। अभी रेडी होंगे, खाना वाना खा के फिर जाएंगे। एंड आपको सब कुछ दिखाने वाली, कौन कौन जाने वाला है, कौन कौन नहीं जाने वाला। आप लोग गैस करना किसकी शादी में जा रहे हैं। मेरी भी हो सकती है और किसी की भी हो सकती है। सो गाइस, इधर मेरा बहुत ज़्यादा ही ऑफ है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था मेकअप के लिए कि उसकी ड्यूटी थी कि मुझे मेकअप दिलाने के लिए। मैंने सारा जितनी भी लिस्ट थी सारी उसको दे दी थी, तो वही कह रहा था मैं ला के दूँगा, उसने नहीं ला के दिया है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा है, क्योंकि मेकअप, जब तक लड़कियों के पास मेकअप ना हो तो लड़कियों की ज़िंदगी आधी अधूरी रह लगती है। सो मैंने आई थिंक को काफ़ी टाइम पहले उसको लिस्ट दे दी थी, बट उसने नहीं मंगवाया है। तो मुझे या फिर अपनी सिस्टर से जुगाड़ लगानी पड़ेगी, या फिर मुझे उज्जैन में जाके परचेस करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। सो देखते हैं कहाँ से जुगाड़ लगती है। अभी मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी लड़की से मिलने जाना है, क्योंकि 8 दिन के लिए जा रहे हैं और सिर्फ की लड़की को देखे बिना मैं उसके मिल के आऊँगी एंड थोड़ी जुगाड़ भी लगा के आऊँगी मेकअप की, अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो। सो मेरे को एक और शॉप पे भी कुछ परचेस करने जाना है, तो वो भी, उसका भी मुझे लग जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी जाके मैं करती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शादी में जाने। बहन के यहाँ पे मेकअप लेने आई हूँ, देखते हैं उसके यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लिफ्ट बुलाते हैं नीचे एंड लेते हैं मेकअप का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम। सो दैट्स वाई। सो लिफ्ट भी आ चुकी है, सब जाएंगे slowly. And I am so excited to meet my nice, मेरी सिस्टर की बेटी से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलके। सो मिलके एंड हम जाएंगे निकलेंगे। अभी शो के हमने इनको दी है चॉकलेट। कैसे खा रही है बेटी चॉकलेट है? तो इधर मैं शॉप पर आई हुई थी कुछ सामान ख़रीदने के लिए, बट मुझे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था इधर, क्योंकि इधर 2-3 लोग थे जो कि मुझे ही देख रहे थे वीडियो बना। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि लोग देखते हैं वीडियो बनाते, इसलिए मैं कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे कर रही थी, जिससे उनको लगे नहीं कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। बैठे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आपको ही ऑकवर्ड फील होता है। ऐसे मैंने कभी पब्लिकली ऐसा बनाया नहीं है, मैं जैसे ऐसे रिकॉर्ड करती रहती हूँ। सो इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। इधर मेरे संग एक पंगा हो गया था कि मेरी अच्छी खासी चप्पल टूट गई थी। अच्छी तो नहीं थी, मैं जस्ट पहन के आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि चप्पल टूट जाएगी। वो तो अंकल ने मेरी हेल्प कर दी, तो उन्होंने मुझे पिन होती है आलपिन, वो दी थी, जिसकी हेल्प से मैंने वो उसको जोड़ दिया था। अब मैं इधर से जोड़ के जा रही हूँ घर, बट वो जुड़ी नहीं और मैंने उसकी पट्टी निकाल के फेंक दी। अब मैं घर जा रही हूँ और इधर मेरे पापा ने एक पंगा कर दिया कि उन्होंने लॉक ही लगा दिया, जो कि खुल नहीं रहा और हमें निकलना है। अगर ये खुला नहीं तो हम कैसे वहाँ पर अपने कपड़े वपड़े पहनेंगे। बट फाइनली पापा ने लॉक ही तोड़ दिया मेरे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी है 8 बजे की ट्रेन और हम लोग यहाँ पे 7 बजे तक पहुँच गए थे, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म पे भी जाना होता है, सब कुछ करना होता है। ये ऑलरेडी एक ट्रेन जा रही थी जब हम लोग स्टेशन पे पहुँचे थे। तो इसके बाद
हम लोगों को अपनी ट्रेन हम लोगों ने पकड़ ली और हम लोग चढ़ चुके थे। यहाँ पे मेरा भाई भी आया हुआ था मुझे छोड़ने के लिए, एंड पापा तो थे ही साथ में। और इधर जाते से हम लोगों ने इधर खाना वाना खोल लिया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रात में खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमने इधर खाना वाना तो ट्रेन में खाने का तो अलग ही मज़ा है। और इधर मैंने इतना सब कुछ रिकॉर्ड किया, बट इतनी पीछे से आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाला कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सुनने के लिए। तो इधर मैं कुछ ना कुछ बड़बड़ाई थी। और इधर मेरे को मिली थी सबसे ऊपर वाली सीट, क्योंकि मुझे सबसे ऊपर वाली सीट ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। किसी को किसी से मतलब नहीं होता, ऊपर आप सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने ऊपर वाली सीट ले ली थी। और इधर आया था सीपरी, तो इधर से हमने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स विप्स ख़रीदे थे। मुझे थोड़ी भूख लग गई थी मेरे को, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट रात ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 10 साढ़े 10 बजे थे, तो मुझे है ना थोड़ी मतलब चिप्स और इसकी क्रेविंग होने लगी थी, तो मैंने इधर से ख़रीद लिए थे। एंड यहाँ पे मतलब नॉर्मली 15-20 मिनट रुकी थी ट्रेन। एंड फिर उसके बाद हम लोग इधर मैं वापस से अपनी सीट पर जा चली गई थी। फिर एंड नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, इधर मेरी मम्मी मौसी पता नहीं कहाँ की गॉसिप्स कर रही थी वो लोग। और मैंने ऊपर की सीट इसलिए भी ली थी क्योंकि है ना कोई आपको देख नहीं सकता आप ऊपर क्या ही कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई ज़्यादा लोगों का नहीं जाता है, नज़र नहीं जाती। इधर फाइनली मैं सोकर उठ गई थी और इधर हमारा स्टेशन आ चुका था। तो अब हमारी इधर सबसे ज़्यादा वो हो रही है कि हम ये 2 भारी बैग उठा के हमें इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना है और उतरना भी है। और इधर मैं ही अकेली थी कि मुझे इधर सब कुछ उठा के लेके जाना, इधर सारी लेडीज़ें थी और सब और एजेड भी थी। तो मैंने उनके थोड़े बैग ऊपर कर दिए थे। अब ये 2 अटैची मेरी और मम्मी की हम दोनों उठा के लेके जाएंगे, देखना कैसे लेके जाएंगे। मैंने कही भगवान अब मैं ऐसे कभी नहीं लेके आऊँगी सीढ़ियों पे। अब मुझे ऐसा पता था कि उज्जैन में लिफ्ट लगी हुई है, बट इधर लिफ्ट बहुत ज़्यादा आगे लगी हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ी ताकत लगा के मेहनत करके हम इधर से उठा के लेके जाएंगे। देखो मैं और मेरी मम्मी उठा के लेके जा रहे हैं। और इधर हमें लगा कि इधर से हम उतरने वाले, बट इधर से उतरने का था ही नहीं, वहाँ से सीढ़ियों से जाना हो गया था। तो मैंने एक भाई से बोल दिया था, तो उन्होंने उतार दिया था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।